सो गाइज वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड 9th ओके पार्ट 2। अब हम आज हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, जो बोलता है a जिसके हिसाब से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a b q और r चारों के चार अलग अलग पॉलिनोमियल्स है। ओके अगर आप पेज नंबर 39 पे देखो तो आपको रिमाइंडर थ्योरम दिया हुआ है। लेट p of x be any polynomial of a degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. यहाँ पे हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ओके। लेकिन एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कि रिमाइंडर थ्योरम आपको स्टेट करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम में आप जो टेक्स्ट बुक में आपको स्टेटमेंट दी है वही आप लिखोगे ओके। तो a मतलब के p of x यानी के जो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब के डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 डिविडेंड हुआ और 2 डिवाइजर हुआ, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 3। तो यहां पे जो आता है आंसर उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन। अब हमारा आंसर तो 3 आ गया, यहां पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है इज इक्वल टू 0। तो यहां पे भी वही सेम प्रोसेस है लेकिन पॉलिनोमियल्स में है ओके। डिविडेंड को हम लोग जनरली p ऑफ x बोलते हैं। अब उस पॉलिनोमियल को हम जिससे डिवाइड करेंगे, मतलब कि 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इस पॉलिनोमियल को जिससे डिवाइड करेंगे तो उसे हम g ऑफ x बोलते हैं इन जनरल। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन यानी कि आंसर आता है उसे हम q ऑफ x कहते हैं। फिर उसके बाद जो r यानी कि रिमाइंडर बचता है उसे हम r ऑफ x बोलते हैं। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यही चीज आपको रिमाइंडर थ्योरम में भी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाले हैं। सो गाइस अब हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 6 ओके। एग्जांपल नंबर 6 में हमें दिया गया है पॉलिनोमियल p ऑफ x जो कि है x प्लस 3x² माइनस 1। अब जब आपको लॉन्ग डिवीजन से इसे डिवाइड करना होता है तो आप क्या करोगे, पहले इसे हाईएस्ट पावर के ऑर्डर में कन्वर्ट कर दोगे। मतलब पहले सबसे हाईएस्ट पावर आएगी, फिर उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट है वो आएगी। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है x², मतलब के पावर है 2, फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर है x⁻1, फिर उसके बाद x⁻0। तो हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया ऐसे। अब वैसे ही यहाँ पे gx में भी हमने किया, 1 प्लस x था तो उसे हमने x प्लस 1 कर दिया ओके। तो ऐसे कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का आंसर ढूंढना है। कैसे, लॉन्ग डिवीजन से। p ऑफ x क्या है, 3x² प्लस x माइनस 1, और g ऑफ x है x प्लस 1 ओके। अब पहला टर्म है हमारा 3x², तो 3x² है तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा 3x²। तो सिंपल आंसर है x को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे ओके। x इंटू 3x 3x², फिर प्लस 1 इंटू 3x, तो यहाँ पे प्लस 3x हो गया। अब हमें करना क्या है, जो हमने अभी अभी मल्टीप्लाई किया उनकी साइंस चेंज करनी है। इसका साइन कुछ नहीं है तो मतलब के प्लस। अब हम क्या करेंगे, सबकी साइंस चेंज कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके 0। फिर x माइनस 3x, तो क्या हो गया ये माइनस 2x हो गया। फिर उसके बाद -1 को हम एज इट इज नीचे ले लेंगे। ओके, अब हमें x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे -2x मिले, तो हम क्या करेंगे -2 कर देंगे। ओके, अब -2 करेंगे तो x इंटू -2 -2x प्लस 1 इंटू -2, तो ये हो गया -2। अब फिर से वही साइंस चेंज कर देंगे, फिर -1 प्लस 2, तो आंसर होता है 1। -2x प्लस 2x कैंसिल होके हो जाता है 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 प्लस 1 हो गया, मतलब कि रिमाइंडर हो गया 1। अब इससे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे p ऑफ x और g ऑफ x तो दिया है, अभी हमें क्या लिखना है q ऑफ x यानी कि क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड r ऑफ x मतलब कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लिया। सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ओके, उसमें क्वेश्चन 1 है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जब हम p ऑफ x को इन सब से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे। ओके, मैं एक मेथड अभी आपको दिखाता हूं, हमें उस मेथड से ही इसे सॉल्व करना है। अब x प्लस 1 है g ऑफ x, ओके, यानी कि डिवाइजर। अब हम क्या करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे साइड में हम रफ वर्क कर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे -1 की वैल्यू हम इसमें डालेंगे। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस -3 प्लस 1 प्लस 3 -3 0 -1 प्लस 1 0। तो यहाँ पे आंसर हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे x दिया हुआ है, x प्लस 1 नहीं, x प्लस 2 नहीं, 2x प्लस 3 नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कर देंगे x इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अब 0 प्लस 3 इंटू 0 मतलब के 0, फिर 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 मतलब के आंसर आ जाएगा 1, रिमाइंडर है 1। अब x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो हमारा x क्या हो जाएगा माइनस पाई। p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई सॉरी प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल के इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम रिमाइंडर सिर्फ इतना ही रखेंगे। ओके, तो रिमाइंडर क्या है माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 सम्स नहीं किए, 2 सम्स हमने नहीं किए, वो है सेकंड और फिफ्थ वाला, वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, सेम मेथड से जो मेथड मैंने अभी आपको सिखाई। अब सेकंड क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और g ऑफ x है x माइनस ए। ओके, हमें इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। हम सेम मेथड यहां पे अप्लाई करेंगे। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। अब p ऑफ a फाइंड करेंगे हम, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 5a। अब प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल होके 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5a। 5a हमारा क्या है, r ऑफ x, मतलब के रिमाइंडर। ओके, अगर आपको यही सेम सम ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे और फिर उसके बाद आपको मेथड 2 की हेडिंग लगा के ये मेथड करनी है। ओके, क्योंकि सिर्फ इतनी सी मेथड के लिए आपको कोई 3 मार्क्स या 4 मार्क्स नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा इस मेथड के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन में भी डिफरेंस होता है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 में हमने देखा था डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x, वहां पे डिवाइड लिखा था, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब यहाँ पे जो फैक्टर है वो हम क्या कहां पे लिखेंगे, g ऑफ x में। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो x हमारा आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -7 बाय 3। वही हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, p ऑफ -7 बाय 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -7 बाय 3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7 बाय 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 इंटू -343 अपॉन 27 प्लस -49 बाय 3। ओके, यहाँ पे 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब 9 और 3 का एलसीएम होता है 9। ओके, तो -343, 49 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 147 अपॉन 9 इज इक्वल टू -490 अपॉन 9। अब हमारा रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम बोलते यस 7 प्लस 3 इज अ फैक्टर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस 3x is not a factor of the given polynomial। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन 3 का सम आप सेम क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे, ये आपको होमवर्क में दिया गया। ओके, तो अब हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपको पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है। ओके, हम रीड करते हैं, if p of x is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of x is 0 and p of x is 0 x is a factor of p of x। यहाँ पे क्या बोला गया, अगर हम p of x को x minus a से मल्टीप्लाई p of x को x minus a से डिवाइड करते हैं, तो अगर p of x में रिमाइंडर 0 आता है तो x minus a फैक्टर है, और अगर x minus a फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब दोनों एक ही बात की गई है यहाँ पे।
अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4। पहला पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दूसरा जो है पॉलिनोमियल उसे हम b ऑफ x सपोज कर लेते हैं, वो है 2x प्लस 4, और जिसे हमें वेरीफाई करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, वो पॉलिनोमियल है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। जैसे हमने पहले किया था रिमाइंडर थ्योरम में, हम g ऑफ x का जीरो फाइंड करेंगे। g ऑफ x का जीरो मतलब क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा हमारा -2, तो x इज इक्वल टू -2। अब वही हम p ऑफ x और b ऑफ x में भी वैल्यू डालेंगे। p ऑफ x यानी के p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब मतलब के -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर मतलब के 3 4 जा 12 प्लस 5 इंटू -2 मतलब के -10 प्लस 6। अब 12 प्लस 6 होता है 18 और 8 प्लस 10 भी होता है 18, तो -18 प्लस 18 क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हुआ, यस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, अब यहां पे b ऑफ x लेते हैं, यानी कि b ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Therefore, x plus 2 is a factor of 2x plus 4 and p of x। ओके, तो ये हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, यहां पे पॉलिनोमियल दिया गया है (4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ये पॉलिनोमियल दिया है और g ऑफ x है x माइनस 1। यहाँ पे क्या बोला गया है, x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर है, मतलब कि रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x 0 कर देंगे। पहले g ऑफ x का 0 फाइंड करेंगे। क्या होता है g ऑफ x का 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x हो गया 1। अब हम p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, क्यों, रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है। अब p ऑफ 1 होता है 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 4 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k हो गया -3। ओके, तो ये एग्जाम्पल 12 था। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज 2.4 भी देखेंगे। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में बेल बटन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ओके,
लाइक कमेंट और शेयर करना प्लीज बिल्कुल भी मत भूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज आप कमेंट में एक थम्स अप दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।